नमस्कार। श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस नए वीडियो में हम देखेंगे सैजिटेरियस एसेंडेंट यानी धनु लग्न वालों के लिए 2024 का साल कैसा जाएगा। देखिए, जो मेन टॉपिक है वो ये है आपका कि 30 अप्रैल तक, साल के दो भागों में बांटा जा सकता है। 30 अप्रैल तक, पिछले साल अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 तक आपके बृहस्पति पंचम भाव में है और पंचम भाव में बैठ के पंचम से पंचम और लग्न को देख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। लग्न को देखना बृहस्पति का ये दर्शाता है कि आपके काम धंधे में वृद्धि होगी, ओवरऑल प्रोग्रेस होगा, ओवरऑल वृद्धि होगी, लाइफ में स्टेबिलिटी आई होगी, लाइफ की पकड़ मजबूत बनी होगी। आपके लग्नेश हैं ये और केंद्र के लॉर्ड होकर के त्रिकोण में आए हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा सक्सेस इन्होंने दिलाया होगा। और ये 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक इनका लाभ जो आपको देना है, प्रोग्रेस, ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ, ब्लेसिंग्स, गुरु कृपा, ये आपकी 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक और ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सितंबर से ही दिसंबर तक गुरु वक्री रहे हैं। तो जब ये वीडियो बन रहा है तो गुरु वक्री है, तो इस टाइम पे प्रोग्रेस आपको उतना अच्छा नहीं दिला रहे होंगे जितना 1 जनवरी से लेके 30 अप्रैल तक ये आपको आने वाले इन 3 महीनों में और देंगे, 4 महीनों में आपको और देंगे। तो मेक द मोस्ट ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट 4 मंथ्स। जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं अपने, कोशिश कीजिए फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में आपको एफडीज इधर से उधर करना है, म्यूचुअल फंड में करना है, कुछ भी करना है, शेयर मार्केट में भी कुछ कुछ लिमिटेशंस के साथ, क्योंकि शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि भी है और वो भी मंगल की राशि पे, तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे है, शेयर मार्केट रूल करता है पंचम भाव, जिसके वजह से कुछ लिमिटेशंस के साथ। लेकिन फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में जो भी चेंजेस करने हैं वो आपको 30 अप्रैल तक कर लेने चाहिए। और अगले 1 साल यानी 1 मई से लेकर के 2025 अप्रैल तक आपको, जब तक बृहस्पति देव आपके 6ठे भाव में रहेंगे, तो विपत्ति स्थान है वो, कर्ज स्थान है वो, उस पर हम डिटेल में आएंगे। लेकिन उस ड्यूरेशन में, इस 1 साल में, 1 मई से 2024 से 2025 अप्रैल तक आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। 30 अप्रैल के पहले जो लोग आईवीएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिनके ऑफस्प्रिंग नहीं हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं और आईवीएफ के सोल्यूशन के लिए जा रहे हैं, उनके लिए ये 1 जनवरी से 30 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा, 4 महीनों के लिए, क्योंकि बृहस्पति वहाँ विराजमान है। अगर शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आपके, तो आपके बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आपकी उम्र थोड़ी बड़ी है और बच्चों के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और आपका कुछ क्वालिटी टाइम ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ स्पेंड करने का, सॉरी, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आपका क्वालिटी टाइम भी बिताने का बहुत अच्छा वक्त है। उनके साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए 2024 अप्रैल तक का बहुत फेवरेबल टाइम है। अपना पूरा प्रयास कीजिए कि इस टाइम पे जो भी अध्ययन कर सकते हैं, कंपटीशन के पेपर्स इस ड्यूरेशन में पढ़ रहे हों खास करके, तो इस ड्यूरेशन मतलब इस टाइम पीरियड में अप्रैल तक जो भी एग्जामिनेशन के पेपर्स आ रहे हैं उसका अध्ययन कीजिए और उस पेपर्स में अपीयर होइए, आपको सक्सेस मिलने की पूरी संभावना है। गुड फॉर स्टूडेंट्स और ओके फॉर शेयर मार्केट टिल अप्रैल। ओके फॉर शेयर मार्केट लिखा है क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी है, और गुड फॉर चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स तो है ही, मतलब आपके जो बच्चे हैं उनके लिए। जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लिए भी ये अच्छा है। 5th हाउस में लव अफेयर्स रूल करते हैं, तो ये आपके प्रारब्ध को फलित करने का भी घर है। तो प्रारब्ध, जो अच्छे कर्म आपने पुराने जन्म में, जीवन में किया होगा, जीवन काल में, उसका फल भोगने का ये अच्छा टाइम है, क्योंकि पंचम भाव प्रारब्ध को फलित करने का भी समय होता है। आपके जो एफडीज हैं या वेल्थ है, फाइनेंशियल वेल्थ जो आपकी है, पंचम से लाभ स्थान को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से बृहस्पति,
तो इस समय वृद्धि करेंगे। वक्री गुरु 31 दिसंबर को खत्म हो जाएंगे। 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक आपके ये वेल्थ में प्रोग्रेस होगा और ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, धन का जोड़ना बनेगा। और फ्रेंड सर्कल भी रूल होता है 11वें भाव से, इसलिए आपके फ्रेंड सर्कल में एक्सपेंशन, उनके साथ आपकी बनेगी और उनसे भी मदद मिलेगी। एडवाइजर से आपको मदद मिलेगी क्योंकि जुपिटर एडवाइजर हैं और आप भी एडवाइजरी का काम उनको दे सकते हैं, गुड एडवाइसेस देने के सिचुएशन में होंगे। वेट गेन आपका होगा क्योंकि नवी दृष्टि गुरु की 30 अप्रैल तक की बात कर रहा हूं। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो कुछ ना कुछ वेट गेन, जब भी बृहस्पति देव की गुरु की दृष्टि पड़ती है लग्न पे तो या चंद्रमा पे जब गोचर करते हैं तो वेट गेन यानी वजन बढ़ना ऑलमोस्ट लाजमी हो जाता है। ओवरऑल कृपा और प्रोग्रेस आपकी 30 अप्रैल तक बनी रहेगी। उसके बाद ये ध्यान रखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हालांकि ये टाइम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फेवरेबल होता है, लेकिन मैं बहुत राय नहीं दूंगा क्योंकि केतु का गोचर आपका अक्टूबर से ही, लास्ट अक्टूबर से 31 अक्टूबर से 2025 मई तक केतु का गोचर चल रहा है। इसलिए छठे में गुरु जब जाते हैं तो लोग कर्ज ले करके, लोन ले करके, पर्सनल लोन हो या आपसी में रिश्तेदारी में पैसे मांग करके व्यापार, कोई ना कोई व्यापार से मेरा मतलब है बिजनेस ना, ट्रेडिंग नहीं, कोई ना कोई बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं। वो फेवरेबल होता है। बृहस्पति जब भी लग्न कुंडली में आपके दूसरे भाव में, चौथे भाव में या अगर आपके छठे भाव में भी हैं तो ये फेवरेबल होते हैं। छठे भाव में सिर्फ ये है कि आप, वो लोग जिनकी जन्म कुंडली में छठे भाव में बृहस्पति है, वो लोग कर्ज लेकर के बिजनेस करते हैं। पांचवी दृष्टि बृहस्पति की दशम भाव पे पड़ती है। तो लेकिन इस बार बृहस्पति का छठे में जाना बहुत फेवरेबल कंडीशन नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने का, क्योंकि केतु आपके दशम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो प्रोफेशन के हाउस में, मतलब आपके जो कर्म क्षेत्र है उसमें आपको डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। अगर जॉब में है तो आप जॉब चेंज नहीं कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बृहस्पति जो फाइनेंस के कारक हैं वो आपके छठे भाव में, और केतु का 10th हाउस से ट्रांजिट सॉरी, बहुत फेवरेबल टाइम नहीं है जब आप जॉब चेंज करें। इस बात को आप ध्यान रखिए। खास करके अगर फिर भी किसी को करना ही है, अगर करना ही है तो आप वेट कीजिए कि जब अप्रैल के बाद मई से आपके बृहस्पति आ जाएंगे छठे भाव में, तब पांचवी दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे और केतु के असर को कम करेंगे। तो आप वो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। मैं इसका एडवाइस नहीं कर रहा, बट फेट अकम्पली, कई बार किस्मत के कारण, हालात के कारण ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है। तो आप उस टाइम पे कीजिएगा 1 मई के बाद, जब केतु को संभालने के लिए बृहस्पति छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में 1 मई 2024 से अप्रैल 2025 तक ये कर्ज लेने का समय है, यानी आपको लोन करवा सकते हैं बृहस्पति। और आप कोई भी बड़ा कर्ज लेने से बचें, प्रॉपर्टी के लिए भी नहीं, क्योंकि राहु आपके चौथे भाव में है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है घर लेते हैं या ऑफिस कॉम्प्लेक्स में कोई दुकान लेते हैं या ज़मीन लेते हैं, घर में कोई काम करवाते हैं, रेनोवेशन करवाते हैं, तो वो इस टाइम पे अच्छा नहीं रहेगा। यानी 1 मई से अच्छा, 1 मई से क्या, 31 अक्टूबर से ही, सॉरी 31 अक्टूबर से ही, जब से राहु का गोचर आपके चौथे भाव में हो गया है, तब से 2025 मई तक, ये 18 महीनों में राहु के गोचर के दौरान आपको प्रॉपर्टी से संबंधित, जमीन से संबंधित, घर से संबंधित, दुकान से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ये श्रापित कार्य करवाएंगे और अपनी माया से करवा देंगे, बाद में आप पछताएंगे।
इसलिए इसको अवॉइड कीजिए। ज़्यादा ओल्ड एज की प्लानिंग भी आप नहीं कर सकते इस वक्त। ओल्ड एज की प्लानिंग मतलब जैसे एलआईसी लेना, मतलब या टर्म इंश्योरेंस भी लेना, या ओल्ड एज के लिए बहुत ज़्यादा आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो इस वक्त पे, क्योंकि एक तो छठे में आपके बृहस्पति हैं जो रॉन्ग प्लानिंग करवाएंगे आपकी फाइनेंशियल कोई भी डिसीजंस नहीं लेना है 1 मई के बाद से 2024 से 2025 अप्रैल तक। छठे भाव में बृहस्पति का होना अपने आप में बीमारियों का को भी बढ़ावा दे सकता है। अब देखिए, बृहस्पति खास करके बीमारियों को तो बढ़ावा देंगे ही, ऐसी चीज़ों भी करवा सकते हैं जैसे ट्यूमर का बढ़ना, इनफैक्ट कैंसर का भी। जहाँ बृहस्पति देव हर जगह जीवन में कृपा रखते हैं, वहीं पे ये ध्यान भी रखना है कि ये छठे भाव को बढ़ावा देंगे। तो छठे भाव को बढ़ावा देने से आपके रोग स्थान में, आपके विपत्ति स्थान में बढ़ावा देंगे। आपको कहीं ना कहीं केस मुकदमा में भी फंसा सकते हैं क्योंकि छठे में है। और ट्यूमर दे सकते हैं, डिजीज बीमारियों में ट्यूमर दे सकते हैं। लिवर से रिलेटेड बीमारी हो सकती है जिसको बृहस्पति रूल करता है। नॉट डायरेक्टली कैंसर। कैंसर तो उनके लिए होगा अगर किसी के जन्म कुंडली में राहु हैं छठे भाव में, तो वहाँ पे एक चांस बन जाता है, कोई ऐसी मिस्टीरियस डिजीज हो सकती है जो जल्दी से डायग्नोस नहीं होगी। और जुपिटर वहाँ जा कर के, राहु कैंसर कारक भी है, तो नॉट एग्जैक्टली कैंसर बट ट्यूमर से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड। देखिए, शुक्र की राशि है ना, तो शुगर से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड, इन सब से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपना हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ चेकअप टाइम से करवाते रहें। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो 30 अप्रैल के पहले ले लीजिए, मैं ऐसी राय दूंगा, क्योंकि छठे में बृहस्पति जा रहे हैं। और अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज कीजिएगा। और टॉरस है इसलिए थ्रोट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि आपकी वृषभ राशि है छठे भाव में। वर्क प्लेस पे तो आपको डिससेटिस्फैक्शन रहेगा 25 मई 2025 तक, मई तक, 2025 के मई तक केतु आपके दशम भाव में है, तो वर्क प्लेस पे आपको डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। और इस साल गुरु वक्री जाएंगे 9 अक्टूबर 2024 से लेके 4 फरवरी 2025 तक। तो 9 अक्टूबर के बाद से स्थिति थोड़ी सी और इंस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी, अस्थिरता बनी रहेगी। एक तो छठा भाव उसमें वक्री, तो ये सिचुएशन 9 अक्टूबर के बाद आपको और रिस्क नहीं उठाना है। तो इस समय जो भी मैंने पूरे साल को वक्त में बांटा है, तो 9 अक्टूबर के बाद के डेट मैंने लिखे हैं, 9 अक्टूबर के बाद के भी डेट हैं। जैसे 29 अक्टूबर से आपका अच्छा समय नहीं है, क्योंकि बुध भी 8वें में है और सूर्य भी, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, वो भी आपके 12वें में है। तो यहाँ पे बहुत सतर्क रहने वाली बात हो जाती है 29 अक्टूबर के बाद से। उस पर हम आएंगे अभी डिटेल में। और 13 फरवरी से, अब देखिए एक समय और मैं वार्न करूंगा ओवरऑल, कि 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य का गोचर होगा। यहाँ पे सूर्य का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा, तो इसके कारण आपके सिबलिंग से, भाई बहन से झगड़ा होने के चांसेस हैं, पड़ोसी से झगड़ा होने के चांसेस हैं, आपके पराक्रम को लेकर के कोई डिस्प्यूट उठ सकता है, आपके फादर से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फादर से, पिता से, या पिता के घर में, जहाँ आपके पिता हैं उनके घर में कोई प्रॉब्लम या लड़ाई झगड़ा। प्रॉब्लम से मेरा मतलब है किसी तरह का डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अब क्योंकि सूर्य वहाँ पर हैं, तो सूर्य का सैटर्न के साथ बिल्कुल नहीं बनता, डिस्प्यूटेबल सिचुएशन हो जाता है शॉर्ट में। इसके रीजंस हम अभी नहीं डिटेल में जाएंगे। तो ट्रैफिक चालान भी हो सकता है, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ना, पुलिस वाले आपके चालान काट सकते हैं, आपको जल विभाग का बिल मिल जाए कि इतने साल का आपने पानी बिल पेमेंट नहीं किया है, टैक्स संबंधित कोई नोटिस मिल जाए, तो ये गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम भी इस टाइम पे करा सकते हैं। और वहीं 15 मार्च से 23 अप्रैल तक, जैसे ही एक तो 14
13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य का गोचर वहाँ था, और 15 मार्च से 23 अप्रैल तक फिर मंगल का गोचर यहाँ पे रहेगा। तो मंगल के गोचर के होने के वजह से ये सिचुएशन ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन इन क्षेत्रों में यानी डिस्प्यूटेबल सिचुएशन में आपको फिर से डाल सकता है। इनफैक्ट आप 13 फरवरी से 23 अप्रैल तक, 13 फरवरी से 23 अप्रैल तक, क्योंकि ये रिलीजन का भी घर है, धर्म स्थान है, तो लॉन्ग जर्नी का भी स्थान है, लंबी यात्रा, तो धार्मिक स्थान की यात्रा भी इस टाइम पे अवॉइड करें 13 फरवरी से 23 अप्रैल तक। और कोई भी लंबी, धार्मिक ही क्यों, कोई भी लंबी यात्रा अवॉइड करें। फॉरेनर से डीलिंग में, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ को 9000 12,000 रूल करते हैं, एमएनसीज में डिस्प्यूटेबल सिचुएशन हो सकता है जो फॉरेन एमएनसीज हैं, तो पिता से हो सकता है, पिता स्थान है, भाइयों से हो सकता है क्योंकि भाई के स्थान पे ये शनि और सूर्य या शनि और मंगल की युति हो रही है, तो इन डेट्स को आप वैसे ही अवॉइड करें। अब देखिए, मैंने ये बुध को लेकर के मैं चल रहा हूँ और सूर्य को लेकर चल रहा हूँ आपके ईयरली फोरकास्ट के डिटेल के बारे में, इसलिए क्योंकि बृहस्पति तो देव आपके पूरे साल यहाँ पर हैं, और आपके कर्म क्षेत्र अनभावत भावम में कर्म से दशम, दशम से दशम, 7वां भाव, और पब्लिक भी कर्म को दर्शाता है, आपके कर्म को, प्रोफेशन को या बिजनेस को, जॉब को या बिजनेस को। एट द सेम टाइम क्योंकि बुध आपके 7वें घर का भी स्वामी है, इसलिए ये आपकी पब्लिक इमेज, ये आप हैं लग्न, और ये आपकी पूरी दुनिया है, तो आपकी दुनिया का सिचुएशन का मीटर है बुध, और आपके कर्म क्षेत्र का कर्ता धर्ता है, कर्मेश हैं आपके बुध। तो बुध अगर साथ देते हैं तो आपकी पब्लिक इमेज भी सुधरी रहेगी, और आपके केंद्र के भी स्वामी हैं बुध, दोनों घर केंद्र के हो जाते हैं, 7वें और 10वें, इसलिए बुध को लिया है कि बुध जब त्रिकोण में जाएंगे या आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी होने के कारण जब जब 6, 8, 12 में जाएंगे तो आपके लिए बुरा होगा। और क्योंकि सूर्य आपके भाग्येश हैं, तो यहाँ मैंने सिर्फ मरकरी ट्रांजिट लिखा है, मरकरी का गोचर, लेकिन आपके लिए कंफ्यूजिंग ना हो जाए इसलिए मैंने इसको इम्पोज कर दिया है। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ बुध आपके फेवर कर रहे हैं, या सूर्य और बुध में जहाँ भी क्लैश हो रहा है उस पीरियड को मैंने निकाल दिया आपके कंफ्यूजन के लिए, ताकि एक क्लियर फोरकास्ट बन सके। लेकिन मैंने सूर्य को भी लेके चला है आपके अच्छे टाइम और बुरे टाइम के कैलकुलेशन करने के लिए। तो पूरा साल आपको एक मैक्रो पिक्चर दे दें, 17 पार्ट्स में डिवाइडेड है बुध की गोचर के बेसिस पे, राशि परिवर्तन के बेसिस पे। 17 भागों में 6 भाग जो ग्रीन में लिखा है 6, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैं अभी बोर्ड से हट गया हूं, तो आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें बोर्ड का, ताकि आप इस डेट्स को अंडरलाइन करके रेफर कर सकते हैं। तो 17 पार्ट्स में 6 ऐसे पार्ट हैं, 6 ऐसा समय है, पीरियड्स है साल में, जो आपके निश्चित तौर पे बुध के तौर पे और भाग्येश के तौर पे अच्छे जाएंगे, और 5 ऐसे हैं जो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। 5 में से ये 2 खास करके हैं, इस पे हम आएंगे अभी। सॉरी। अब आते हैं साल के शुरुआत में 28 दिसंबर से 7 जनवरी। तो बुध आपके 12वें स्थान पे है, तो आपको काम धंधे से खास करके सावधान रहना है। हालांकि इस वक्त पे बृहस्पति आपके 5वें में है, आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लॉसेस कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन सतर्क रहना हमेशा अच्छा होता है, इसलिए मैं आपको। और ये समय आपके काम धंधे के लिए अच्छा नहीं है, आपके स्पाउस के लिए अच्छा नहीं है, आपके स्पाउस से ये 6ठे भाव में जा रहे हैं। बुध स्पाउस के ही स्वामी हैं, यानी आपके बिजनेस पार्टनर के लिए भी अच्छे नहीं हैं। जहाँ तक बिजनेस पार्टनरशिप की बात है तो आप लोग इस समय पे, यानी 30 अप्रैल तक तो आप बिजनेस पार्टनर में एक्टिव रहिए। अगर आपके पार्टनर हैं तो आप बैक सीट पे ले लीजिए और अपने पार्टनर को आगे कर दीजिए 1 साल के लिए कि अब आप लीडरशिप लेकर के चलाओ, मैं थोड़ा डिसीजंस बैक सीट पे लेके करूँगा।
तो उसका पर्पस है क्योंकि बृहस्पति आपके छठे भाव में रहेंगे 1 मई से 30 अप्रैल के बाद से। तो 28 दिसंबर से 7 जनवरी तक बुध 12वें स्थान में आपके खर्च करवाएंगे, और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि केतु भी आपके 10th हाउस में है, इसलिए केयरफुल रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि बृहस्पति इस समय अच्छी स्थिति में है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट टाइम है 7 जनवरी से 1 फरवरी। 7 जनवरी से 1 फरवरी में ये अच्छा टाइम है, क्योंकि ग्रीन में लिखा है मैंने, देखिए यहाँ पे आपके फोटो में जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसको समझने के लिए। तो 7वें भाव में आपके बुध हैं 7 जनवरी से, सॉरी आपके दूसरे भाव में है, 7वें नहीं, 7 जनवरी से 1 फरवरी तक आपके बुध यहाँ पे रहेंगे दूसरे भाव में। तो ये कर्म स्थान के स्वामी बन के आपके दूसरे स्थान में जाना, यानी आपको कर्म से लाभ मिलना दर्शाते हैं। उसके बाद जो आपका एक अच्छा फेज है वो है 26 मार्च से 9 अप्रैल तक। 26 मार्च से 9 अप्रैल तक पंचम भाव में रहेंगे बुध। हालांकि 15 मार्च से 23 अप्रैल तक शनि और मंगल साथ हैं, इस बीच में ध्यान कीजिए, मैंने आपको बोला था। तो यहाँ डिस्प्यूट वाली सिचुएशन अगर हटा दें तो 26 मार्च से 9 अप्रैल तक आपका पोजीशन, प्रारब्ध के जो फल मिलने हैं वो इस टाइम पे मिलने के, जो फलित मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, प्रारब्ध का फलित होना, अच्छे कर्मों का फलित होना आपके इस जीवन काल में, इस टाइम पे ये फलित होने की संभावना और पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। लक आपका साथ देगा 26 मार्च से 9 अप्रैल तक। लेकिन 15 मार्च से 23 अप्रैल, इन दोनों डेट्स को आप नोट कर लीजिए। अच्छा है 26 मार्च से 9 अप्रैल, लेकिन फिर भी 15 मार्च से 23 अप्रैल तक आपको किसी भी डिस्प्यूट से बचना है, चाहे भाइयों से हो, पिता से हो, गवर्नमेंट से हो, जो हमने पहले डिस्क्राइब किया। फिर आपका एक नेगेटिव फेज है काफ़ी, वो है 31 मई से 14 जून, क्योंकि इसी समय 31 मई से 14 जून में बुध आपके छठे घर में रहेंगे, वृषभ राशि में, विपत्ति स्थान पे। और 1 मई से तो आपके ऑलरेडी आ गए बृहस्पति आपके छठे भाव में, विपत्ति स्थान पे ना, रोग स्थान पे, कर्ज स्थान पे। तो 31 में से 14 जून, और सूर्य भी छठे भाव में है, तो गुरु अस्त है। गुरु अस्त होने का डेट 7 में से 6 जून है। तो अभी हम प्रिडिक्शन पार्ट में इसको पीछे रखते हैं, आपको मैं क्लियर लैंग्वेज में बता सकूं, इसलिए 31 मई से 14 जून तक ये आपका एक पूरे साल में से बहुत ही नेगेटिव टाइम है, ये वाला और ये वाला दो। वैसे टोटल मैंने 5 निकाले थे, 1 2 इसमें से ये ज़्यादा खराब हैं, इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा। 31 मई से लेके 14 जून तक आपको बहुत संभल के रहना है। किसी तरह का विपत्ति स्थान है तो आपको विपत्ति में प्रॉब्लम होगी। रोग इस टाइम पे दे सकते हैं 31 में से 14 जून, और यहाँ से रोग संबंधित खर्च करवा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति भी और बुध भी 12वें घर को भी देखेंगे। बड़े बुजुर्ग के लिए भी खर्च करवा सकते हैं। फिर 14 जून से 29 जून आपके बुध रहेंगे 7वें भाव में। तो यहाँ पे आपके स्पाउस के लिए अच्छा है, बिजनेस पार्टनर के लिए अच्छा है, और आपके कर्म क्षेत्र के लिए अच्छा है। लेकिन अच्छा से मेरा मतलब है कि इसको अंडरमाइन नहीं कीजिए, मतलब नज़रअंदाज मत कीजिए कि अब 1 मई के बाद से आपको इम्पोर्टेंट फिनेंशियल डिसीजंस नहीं लेने हैं, पैसे संबंधित इम्पोर्टेंट डिसीजंस नहीं लेने। 29 जून से 19 जुलाई तक बुध आपके 8वें घर में है। तो यहाँ इंसल्ट होने का, आपको काम धंधे से रिलेटेड, स्पाउस से आपके इंसल्ट होने के चांसेस हैं, और ओवरऑल अच्छा नहीं है। इस टाइम पे हो सकता है ससुराल वाले से भी इंसल्ट मिले, या ससुराल वाले से आपकी बातचीत होगी, मिलना जुलना होगा, लेकिन उनसे भी संभल के
रहना अच्छा रहेगा। 22 अगस्त से 4 सितंबर, इस टाइम पे आपके आपके फिर से, क्योंकि वक्री हैं यहाँ पे, फिर से 8वें में आ रहे हैं 22 अगस्त से 4 सितंबर तक। तो यही दोबारा आपको 29 जून से 19 जुलाई तक जैसा टाइम जाएगा, वैसा ही 22 अगस्त से 4 सितंबर तक ससुराल पक्ष, इंसल्ट, इस तरह की संभावनाओं से आपको बचना है। ये नेगेटिव टाइम है आपके लिए। फिर एक अच्छा टाइम है 4 सितंबर से 23 सितंबर, तो भाग्य का साथ मिलेगा इस समय पे 4 सितंबर से 23 सितंबर। लेकिन यहाँ भी मैंने रेड और ग्रीन दोनों कर दिया है, क्योंकि 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्यदेव यहाँ रहेंगे। 16 अगस्त से, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्यदेव यहाँ रहेंगे। तो शनि सूर्य का ऑपोजिशन हो रहा है 16 अगस्त से 16 सितंबर तक। यहाँ आपको फिर से डिस्प्यूट से बचना है, बट अदरवाइज आपके काम धंधे में अच्छा रहेगा। डिस्प्यूट यानी, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, भाइयों से, पिता से, गवर्नमेंट, टैक्स नोटिस, ट्रैफिक पुलिस चालान होना, फिजिकल इंजरी भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों से आपको सतर्क रहना है, बट अदरवाइज भाग आपका साथ देगा इस टाइम पे। फिर अच्छा रहे, आपका टाइम है 23 सितंबर से लेके पूरा ही 29 अक्टूबर तक। 23 सितंबर से 29 अक्टूबर तक आपका ये अच्छा टाइम है। करियर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है और लाभ के लिए बहुत अच्छा है। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर आपके प्रोफेशन, काम धंधे के लिए बहुत अच्छा है, और 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक आपको लाभ मिलने के पूरी संभावना है। लेकिन गुरु वक्री हो जा रहे हैं फिर 9 अक्टूबर से। तो 9 अक्टूबर से लेके पूरे साल ही 2025 4 फरवरी तक आपकी लाइफ में दोबारा से एक इंस्टेबिलिटी आएगी। और साल के अंतिम में पार्ट में 29 अक्टूबर के बाद से 31 दिसंबर तक ही ये दूसरा ऐसा फेज है जब बुध आपके 8वें घर में रहेंगे। काम धंधा नहीं चलेगा, सरकार, मैनेजमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सीनियर, फादर, ये सारे लोग आपके फेवर में नहीं रहेंगे। सूर्य का 12th में, यानी आपके भाग्य के स्वामी का 12वें स्थान में, खर्च के स्थान में जाना, और बृहस्पति आपके वक्री रहेंगे। तो ये अच्छा टाइम बिल्कुल नहीं है। तो मैं ब्रॉडली इसमें समराइज कर देता हूँ कि ग्रीन में जो 6 लिखे हैं, 7 जनवरी से 1 फरवरी ये अच्छा टाइम है, 14 जून से 29 जून ये अच्छा टाइम है, और कुछ मिक्सचर के साथ 4 सितंबर से 23 सितंबर, तो 3 ये हो गए। चौथा 26 मार्च से 9 अप्रैल, ये भी मिक्सचर के साथ, डिस्प्यूट हटा दें तो। और 23 सितंबर से 29 अक्टूबर तक पूरा ही ये आपका अच्छा टाइम रहेगा। जो बुरे वक्त हैं वो साल के शुरुआत में ही हैं, 28 जनवरी दिसंबर से 7 जनवरी तक, 29 जून से 19 जुलाई तक, और 16 अगस्त से ही मेरा मानना है 16 सितंबर तक खास करके थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल सिचुएशन भी है। फिर 7 मई से ही जुपिटर भी कंबस्ट है, बट आप ले लीजिए 31 मई से 14 जून तक ये काफ़ी ख़राब टाइम है, और 29 अक्टूबर से 4 जनवरी तक ये भी अच्छा टाइम नहीं है। तो इनमें सतर्क आप रहेंगे। रेमेडी में इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है विष्णु सहस्त्र नाम करना, स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना, केतु के उपाय के लिए स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना, वीरवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन पंडितों को दान देना, या पीला तिलक टीका लगाना, या फास्ट करना, कृष्ण के मंदिर जाना, कृष्ण का भजन सुनना, ये सब आपके उपाय में से हैं। यहाँ पे
क्योंकि मन में अशांति राहु देंगे आपके, चौथा घर आपका मन भी है। तो इस अशांति को करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। और शनि अपनी ही राशि में है, भाग्यस्थान को देख रहे हैं, तो भाग्य पाने के लिए आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। ये था पूरे साल का। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। मेरा नाम है श्याम ठाकुर एंड मोबाइल नंबर है 9810844912। अगर कोई संशय हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप पे कमेंट करके मुझे मैसेज भेज सकते हैं। अगर कॉल करते हैं तो शुल्क लागू रहेंगे। इसके साथ ही अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।